आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का पूरा एक्शन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज और ट्रेड्स पर करेंगे फोकस। फिलहाल लेकर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी हालांकि आप देखेंगे तो लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर अब कारोबार कर रहा है। थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिल रही है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी हमने आते हुए देखी है। ऑल्दो अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो यहाँ पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी अब निचले स्तरों से संभल कर फ्लैट हो चला है। 23,520 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी कमजोर है। 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। 500 अंकों के आसपास की वीकनेस निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 49,000 के मौजूदा लेवल्स फिलहाल निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स ऑल्दो आपको हरे निशान में दिखाई देगा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स और क्विकली आपको दिखाते हैं, यहां भी वीकनेस है। 1.1% नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। 773 अंकों की कमजोरी, अब तो इनफैक्ट 1.25% से ज्यादा की वीकनेस देखने को मिल रही है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में और ज्यादा गिरावट है, 0.25% के आसपास के लॉसेस के साथ निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। तो बाजार में ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है। इसीलिए अगर आप एनएससी के स्टार्ट्स भी देखेंगे तो ब्रेथ मार्केट के नेगेटिव दिखाई देगी, क्योंकि निफ्टी बैंक कमजोर है, मिड कैप स्मॉल कैप में सेल ऑफ है और इसीलिए सिर्फ 466 स्टॉक्स ही हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 1942 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के कारोबार में। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और आपको दिखा देते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सपोर्ट हालांकि आज मार्केट को आईटी की तरफ से मिला है। गिरने वाला कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, आईटीसी नेगेटिव साइड पर है, लेकिन तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है आईटी स्टॉक से। देखिए चारों कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी के जो सपोर्ट लैंड कर रहे हैं वो आईटी को बिलोंग करते हैं। 137 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन टोटल टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और टेक महिंद्रा से आ रहा है। एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स आपके स्क्रीन पर लेकर भी आते हैं। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज, इनफैक्ट इकलौता इंडेक्स है जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है निफ्टी का। 0.4% की तेजी के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ये टीसीएस के अर्निंग्स के बाद का इंपैक्ट है कि पूरे ही आईटी पैक में रुझान पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिया। 1600 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। टीसीएस 250 पॉइंट ऊपर, अब 6% ऊपर चला है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को हटा देंगे तो सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। इकलौता आईटी इंडेक्स है जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि डिफेंसिव में आईटी में एक तरफ तेजी है तो फार्मा सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगभग 2% नीचे है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5-2% नीचे है। निफ्टी रियल्टी 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी एनर्जी 1% नीचे है। 1% नीचे आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% के लॉसेस के साथ ही कर रहा है ट्रेड। तो ज्यादातर सेक्टर्स दबाव में है। फार्मा, पीएसयू, बैंक्स, रियल्टी, यहाँ पर सबसे ज्यादा पेन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं फिर ऐसे बाजार में, इस पर करते हैं फोकस। निर्मल बैंक के नीरव सीधा हमारे साथ मौजूद है। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आईटीएल मार्केट क्लोजिंग क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए ओवरऑल जो सेटअप है वो नेगेटिव है, मगर टिल द मार्केट क्लोजिंग एक इम्पॉर्टेंट लो बन चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक आएगा। तो ये पुल बैक जो है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। आई बिलीव यहाँ से निफ्टी में अपसाइड अराउंड 23,750 तक आ सकती है फ्यूचर लेवल्स पे। तो करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 23,520 का और 23,750 का आपका टारगेट हो सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखिए एक बैंड है 49,000 से 48,800 जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बैंड है। अगर वो टूटा तो उसके बाद काफी सेलिंग आ सकती है और उसके बाद प्रॉबेबली 48,000 के लेवल के पास भी बैंक निफ्टी जा सकती है। मगर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स मेरे हिसाब से यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन रीटेस्ट हुआ है। यहाँ से आप बैंक निफ्टी भी बाय कर सकते हैं फॉर दैट टारगेट ऑफ अराउंड 49,800 और इन द फ्यूचर लेवल्स। नीचे में आप 48,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, तो चलिए ये स्ट्रैटेजीज आपकी रही इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक नीरव कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? तो देखिए ये मार्केट में एक शॉर्ट और एक लॉन्ग है। लॉन्ग कॉल है रेडिंगटन पे। ये जो स्टॉक है काफी समय से कंसोलिडेशन में था, एक अच्छा पुल बैक आया है ये स्टॉक में। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक यहाँ से 215 से 220 के लेवल्स तक आ सकता है। तो 220 के टारगेट के साथ में आप रेडिंगटन में बाय बना सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 200 रुपए का रहेगा। दूसरा जो मेरा कॉल है वो सेल साइड में है कल्याण ज्वेलर्स पे। ये स्टॉक में लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था, मगर एक टॉप फॉर्मेशन बना है और वहां से एक ब्रेकडाउन आया है बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज। मेरे हिसाब से इसमें और बिकवाली आ सकती है। करंट लेवल से आप कल्याण ज्वेलर्स का फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 655 का, नीचे में अराउंड 610 का टारगेट रहेगा। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। कल्याण ज्वेलर्स बिकवाली की राय।
ऑलरेडी नीचे कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और बाजार के फोकस में आज डेल्टा कॉर्प का स्टॉक है। शेयर में 5% की तेजी है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए असीम मनचंदा है। असीम बताइए क्या राहत मिली है ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को? देखिए, जीएसटी काउंसिल ने अब तक 71 कंपनियां हैं जिनके ऊपर की 1,12,000 करोड़ रुपए के नोटिस उनको भेजे हुए हैं। इन कंपनियों की दलील है कि इनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगता है क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल है उसने 1 अक्टूबर 2023 से इनके ऊपर टैक्स लगाने की शुरुआत की थी। लेकिन सरकार का कहना है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसने सिर्फ 1 अक्टूबर 2023 को सिर्फ क्लैरिफिकेशन दिया था और इनके ऊपर 28% जीएसटी पहले से ही लगता है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कंपनियों ने अपनी यहाँ पर दलील रखी है कि उनके ऊपर जो टैक्स है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद ही लगाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल इनके सारे जो नोटिस हैं उसके ऊपर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक ये रोक पहले की तरह जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को एक साथ इकट्ठा भी कर दिया है और सरकार को इसके ऊपर नोटिस भी जारी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 18 मार्च से दोबारा से करेगा। तो जब तक ये सारे मामले की सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, तब तक ये रोक जारी रहेगी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन कंपनियों के लिए फिलहाल राहत है। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो राहत है ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के लिए। नजारा टेक भले ही तेज ना हो लेकिन डेल्टा कॉर्प में एक अच्छा मूव है, 6% ऊपर कर रहा है ये स्टॉक कारोबार। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब समय है ग्रोथ कोड का। ग्रोअर सीएनबीसी आवाज की एक ऐसी पहल जिसका लक्ष्य है आपको बाजार में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। आज हम देश में बढ़ते ट्रेडिंग स्कैम्स, खासकर कुछ छिपे हुए फनल स्कैम्स पर बात करेंगे। देश में स्टॉक मार्केट जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं फ्रॉड्स और स्कैम्स के मामले। Approximately 4,000 crores was the alone amount which was lost to stock trading scams, and 3,000 something crores was lost to investment scams. इनमें सबसे ज्यादा फैल रहा है फनल स्कैम, जिसकी शुरुआत एक छोटे और कम रिस्क वाले ऑफर से होती है जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। They first show you lucrative advertisements on social media where they promise you high returns. Then they also add you to some telegrams or WhatsApp group where all these fraud members keep posting that I received a 40% return, today I received 80% return. जैसे ही विक्टिम्स इस झांसे में फंसते हैं उन्हें धीरे धीरे और महंगे ऑफर्स की तरफ धकेला जाता है। साथ ही उन पर अर्जेंसी और एक बेहतरीन मौका गंवाने का दबाव भी बनाया जाता है। These applications they create for these funnel stock scams and trading scams, they are totally lookalike of the real applications in the real world. When they ask you to invest in big numbers, the moment you invest that amount, then after that you are not able to withdraw your amount. जब तक उन्हें स्कैम्स का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। विक्टिम्स अपनी मेहनत की पूरी कमाई फनल में डाल चुके होते हैं। मैंने एक ट्रेडिंग ऐप को ज्वाइन किया और जब मैंने उस ऐप के द्वारा खुद से पैसा निकालने का सोचा तो उस पर सर्वर एरर आ जाता था। मगर जैसे ही मैंने एडमिन को रीच आउट किया तो मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। कभी उसका नंबर एरर, कभी नेटवर्क एरर, कभी कुछ। मेरे को लगा कि मेरे से ही गलती हुई और मैं खुद को बार बार कोसता रहा। तो इन ट्रैप से बचे कैसे? थोड़ा रुके, हर डिटेल वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स को ही चुने ताकि आपकी मेहनत की कमाई महफूज रहे। Number one, all the approved security apps and investment apps are all in public domain. Please go and check the reviews. Don't download any third-party app from any link, and especially when it comes to too good to be true. So please, the moment you realize you're a victim, call 1930. That is the only option you have to protect your money. रिस्क और अपॉर्चुनिटीज साथ साथ चलते हैं। ऐसे में नॉलेज और विजिलेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जितना सतर्क रहेंगे, स्कैमर्स के लिए आपको निशाना बनाना उतना ही मुश्किल होगा। समझदारी से काम ले, सुरक्षित रहे और अपने निवेश को सिक्योर रखे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। आगे बढ़ेंगे, अब लेकर आते हैं आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला रहा आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश शैल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और मेरे एसर शेयर खान के जतिन गेडिया के बीच में। दिखाते हैं आपको
क्या है फिलहाल रिटर्न की स्थिति? तो लीड बनाई हुई है अमित सेठ ने ही शुरुआत से। 8% के रिटर्न्स इनका पोर्टफोलियो लेंड कर रहा है। जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो फ्लैट, लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स ब्रिजेश के पोर्टफोलियो से आ रहे हैं लगभग 9.5% के। लेकिन पहले पायदान पर अमित सेठ 8% के रिटर्न्स के साथ। उसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे हैप्पी फोर्जिंग्स के एमडी आशीष गर्ग से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।